ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियमसार जी जो शुद्ध चारित्र का विषय है, जिसके शुद्ध अधिकार परमार्थ वाणी निश्चय वाणी समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। मोक्ष की अपेक्षा से, कर्मों की संवर और निर्जरा की अपेक्षा से जिस वाणी को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, उस वाणी को उस अपेक्षा से यानी व्यवहार से निश्चय की तरफ और निश्चय से परम निश्चय की तरफ, जिसे एकांत निश्चय कहा गया। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान में रखना है कि जिस बात को हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवहार का अंश मात्र भी निषेध नहीं किया जा रहा है। इस बात को सबसे पहले समझना है, क्योंकि निश्चयाभासी हो गए ऐसा निश्चय वालों को कहा जाता है। क्रियाजड़ वालों को यह पता नहीं है कि बिना निश्चय के व्यवहार होता नहीं है, और इसलिए उनको निश्चय का कार्य करने वाले, क्योंकि बाहर तो कुछ क्रिया है नहीं और भीतर की क्रिया दिखती नहीं, मन वचन, क्योंकि एक अपेक्षा से कहें तो वचन और काया का विशेष इस मार्ग में कोई अभी प्रारंभिक अवस्था में जरूरत ही नहीं है। पूरा काम मन के द्वारा, क्योंकि भेद ज्ञान भेद विज्ञान भीतर का मार्ग और उसे भावमन का उपयोग करके जो उपयोग निरंतर परद्रव्य पर भावों में जा रहा है, उस उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में लगाना है। तो स्वभाव और स्वरूप क्या है और कैसे लगाना, इसकी विधि समझनी पड़ेगी। और उसके लिए बाहर के व्रत जप तप उपवास क्रिया कांड की जरूरत नहीं है। इसलिए कल हमने परम शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार के अंत में देखा, प्रायश्चित्त जो एक सबसे बड़ा तप है, आभ्यंतर तप का पहला तप, बाहर तप में 7वां तप। और यहाँ भावलिंगी संत मुनि कह रहे हैं कि नित्य रमणीय निरंजन निज कारण परमात्मा को व्यवहार क्रियाकांड के आडंबर संबंधी विविध विकल्प रूप कोलाहल रहित, ये जो बाहर का क्रियाकांड के आडंबर का जो कोलाहल हमने रचा पचा हुआ है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, करा करो 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 और मरो, जो करेगा वो नियम से मरेगा, उसका जन्म मरण टलने वाला नहीं है। और जो करने से हट जाएगा और अपने में रह जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि मोक्ष हो जाएगा, तो फिर मरेगा काहे से। इसलिए आनंदगंज जी ने कहा, अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज।
ये मिथ्यात्व, ये देहात्म बुद्धि, ये बाहर में मैं मेरापना, पर द्रव्य पर भावों का कर्ता भोक्तापना, मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर देह धरेंगे। अब देह धर के भी देह नहीं धरेंगे, जन्म के भी हम नहीं जन्मेंगे और मर के भी हम नहीं मरेंगे। ये जिसका निर्णय हो गया, क्योंकि मैं कौन हूँ, अजर अमर अविनाशी ऐसा शुद्धात्म तत्व हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, तो कैसे मरूंगा मैं। और इस निर्णय के आधार पर, इस तत्व के आधार पर वह जीव मरण भय, जो 7 भयों में सबसे बड़ा भय, उस भय से हट जाता है, वो भय उसका निकल जाता है। तो समझ लेना, जिसका ये भय निकल गया, जिसकी देहात्म बुद्धि छूट गई और जो निरंतर अपने स्वभाव और स्वरूप की ओर आने का पुरुषार्थ कर रहा है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। अब उसे विचार नहीं करना कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, परंतु ये अटकना नहीं है। यहाँ तो शुरुआत है मोक्ष मार्ग की। हाँ, सम्यक दर्शन लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो केवल ज्ञान से लेके मोक्ष जो पर्याय में प्रकट करना है। ये तो एक समय की पर्याय सम्यक दर्शन, ये निर्णय हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे परिपूर्णता मत मान लेना और वापस बाहर मत लग जाना कि हमारा निर्णय तो हो गया, अब तो बाहर जाने की छूट नहीं, अब तो शुरुआत, अंत नहीं आया, अब आगे की क्रियाएं बाकी है। कौन सी क्रियाएं? अब 5वां गुणस्थानक। अब जितना संसार से जल्द निवृत्त हो सके और एकांत यानी ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में जाकर अपने स्वरूप प्रवणता का पुरुषार्थ करे, सत्संगियों के साथ रहकर। और ऐसा कब समय मिले तो एकांत अकेले में बैठकर संपूर्ण मन वचन काया का मौन धारण करके मौन स्वभावी आत्मरमणता का प्रयास करें। जो आत्मा, जिसका स्वरूप ही दिगंबर है, अशरीरी है तो दिगंबर है। ये मात्र बाहर के दिगंबरत्व की बात नहीं है। क्या रे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। पहले भीतर की ग्रंथि टूटे, सबसे पहले मोह रूपी ग्रंथि टूटे। ये जो दर्शन मोह की वजह से ये मिथ्यात्व और अज्ञान दशा जो जीव में लगी हुई है अनादि काल की, ये ग्रंथि टूटे पहले, फिर राग द्वेष की ग्रंथि अपने आप टूटेगी और संसार से निवृत्ति, संसार में जो ग्रंथियां गांठें पड़ी हुई है वो भी अपने आप टूटेगी और टूटेगी। परंतु यह कोलाहल जो कहा, कौन सा? व्यवहार क्रियाकांड के आडंबर संबंधी विविध विकल्प रूप कोलाहल, उससे छूटने का एक ही मार्ग है। तो कौन सा? तो कहा सहज परम योग के बल से जो तपश्चरणी रूप यानी जो नियमित अपने नित्य स्वरूप और स्वभाव को धाता है, जो स्वरूप रमणता करता है, स्व का अध्याय रूप स्वाध्याय करते हुए उस विचार के द्वारा कर विचार तो पाम, विचार करते करते अपने स्वयं को प्राप्त करता है। और उसमें जब अनंत काल के लिए लीन होने रूप ध्यान घटित होता है, और ऐसा ध्यान घटित होता है कि काया से उपयोग संपूर्णतः हट जाता है, इसका नाम कायोत्सर्ग है। और ऐसे 11वां और यह 12वां तप, कौन सा? ध्यान और कायोत्सर्ग। और ऐसे तप के द्वारा अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा होती है, अनंत गुणा निर्जरा यहाँ होती है। आत्मरमणता के द्वारा काया से उपयोग हट जाए, पता ही नहीं चले कि मन वचन काया है या नहीं है, ऐसी आत्मरमणता। अब यहाँ कह रहे हैं परिसंहार करते हुए
कि सहज तेज पुंज में निमग्न ऐसा वह प्रकाशमान सहज परम तत्व जयवंत है। कौन सा परम तत्व? हमारा स्वभाव, मेरा स्वरूप और स्वभाव जो मैं हूँ, जो अपने से तेज पुंज में अपने स्वरूप और स्वभाव में निमग्न है, कि जिसकी वजह से मोह अंधकार दूर हो गया, उस मोह अंधकार से मैं रहित हो गया, और जो सो सहज परम दृष्टि से परिपूर्ण है, जो वृथा उत्पन्न भव भव के परितापों से और कल्पना से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति की अवस्था, यह मुक्ति की दशा पाने का एकमात्र उपाय, और कोई उपाय हमारे पास तो नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ज्ञानी पुरुष भावलिंगी संत कह रहे हैं। अल्प यानी तुच्छ और कल्पना मात्र रम्य, मात्र कल्पना से रमणीय लगने वाला कैसा है? जो भव भव का सुख, जो बाहर जिसमें सुख मान रखा है, और जिस बाहर के सुख के लिए यह जीव भाग रहा है, अंधी दौड़ दौड़ रहा है, उस बाहर के सुख को क्या कहा? तुच्छ और अल्प सुख है। भले वो अंबानी कौन सा भी कितना भी सुख भोग रहा हो, या इस दुनिया का कोई करोड़पति सर्वश्रेष्ठ धनाढ्य व्यक्ति जो सुख भोग रहा हो, अरे इंद्र के सुख के आगे क्या है? तुच्छ है, अल्प है। और कैसा है? मात्र कल्पना से रमणीय लगने वाला है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशी है, क्षणिक है। ऐसा जिसने भीतर निर्णय कर लिया, वह उन बाहर के सुखों से हटकर, ऐसा वह भव भव का सुख अब हमें नहीं चाहिए। हमें तो परमानेंट शाश्वत सुख की अभिलाषा है। ऐसे बाहर के सारे सुख को मैं अपनी आत्मशक्ति से, अपने आत्मा के सुख के लक्ष्य से, जो परिपूर्ण है, शाश्वत है, नित्य है, परमानेंट है, ऐसे नित्य सम्यक सुख के लिए बाहर के भव भव के सुख को सभी प्रकार से छोड़ता हूँ। सभी प्रकार से यानी मन, वचन, काया, उदय, उद्यागत भाव, सभी प्रकार से उसका त्याग करता हूँ। और त्याग करने का मतलब छोड़ सकते हैं, जो छोड़ते हैं उन्होंने पकड़ रखा है, छूट जाता है। किसके लक्ष्य से? उसे अपना मानना छूट जाता है। यह मेरा स्वरूप है ही नहीं, ये बाहर का सुख, बाहर का दुख, बाहर के परिणाम, पुद्गल के परिणाम, ये जड़ अचेतन तत्व के परिणाम मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं उसका करता नहीं, मैं उसका भोगता नहीं। ऐसे सब प्रकार से जिसका भीतर से भाव छूट जाता है पर द्रव्य पर भावों से, और जिसका निज विलास प्रकट हुआ है, ऐसे सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, जिसका भीतर में विलास, निज का विलास प्रकट हुआ है, जो सहज परम सौख्य वाला है, तथा जो चैतन्य चमत्कार मात्र है। कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वभावी, ऐसा चैतन्य चमत्कार, ऐसा चैतन्य प्रकाश मात्र है उस आत्म तत्व का, यानी अपने स्वरूप का, स्वभाव का, स्वयं का मैं सर्वदा सभी प्रकार से अनुभवन करता हूँ। कब करता हूँ? करना है कि कर रहा हूँ? कर रहा हूँ, इसी क्षण कर रहा हूँ। अभी और क्या? अपने ज्ञान आनंद के सिवाय, ज्ञान और आनंद के सिवाय मुझे क्या अनुभव में आ रहा है? ये हवा चल रही है, ये ठंडक लग रही है, ये बाहर जो कुछ भी परिणाम है, इसमें भी मैं अपने ज्ञान और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, मैं स्वयं का अनुभव कर रहा हूँ। ये बाकी सब बाहर पुद्गल के परिणाम, ये हवा चले कि न चले, ये ठंडक लगे कि न लगे, ये बाहर के परिणाम होवे कि न होवे, एनाथी मारे शू, मुझे क्या इनसे लेना देना?
क्योंकि ये पर द्रव्य के परिणाम है। पर द्रव्य में पुद्गल में घटित हो रहे, मुझ में कहाँ हो रहे। ऐसे अहो अहो ऐसा अहो भाव आवे भीतर से, आहा हा होए, अहो अहो होए। बाहर तो बहुत अहो और आश्चर्य कर लिए। ऐसे मेरे हृदय में स्फुरायमान इस निज आत्मगुण संपदा को, कि जो समाधि का विषय है। किसका विषय है? ध्यान और समाधि का विषय है। उसे मैंने पहले एक क्षण भी नहीं जाना, पहले नहीं जाना था, और अब जान लिया। शक्कर का एक दाना चख लिया कि शक्कर की मिठास ऐसी होती है। लेकिन जिसने मिठास ही चखी नहीं, उसे मिठास के कितने गुणगान करे उसको पता नहीं चलेगा कि मिठास होती क्या है। अंधे को कहें कि बगुला सफ़ेद होता है, उसे पता नहीं कि सफ़ेद वस्तु क्या होती है, शुभ्र वस्तु शुद्ध वस्तु होती क्या है, उसे पता नहीं है। उसने बाहर बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया। अंधा पढ़ नहीं सकता है लेकिन पढ़ सकता है। आजकल वो ब्रेल लिपि आती है ना, तो पढ़ता है अंधा भी, सुनता है कि बगुला सफ़ेद होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। जैसे कहा ना, हाथी के स्वरूप का वर्णन किया और एक एक ने एक एक भाग को पकड़ा और उस रूप हाथी को समझ लिया। आज धर्म की यही स्थिति हो रही है। 4 अनुयोग बताएं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। और आज द्रव्यानुयोग करीबन धर्म के नाम से हट गया है, और बिना द्रव्यानुयोग के और प्रथमानुयोग के करणानुयोग और चरणानुयोग अवतरित ही नहीं होता है, आचरण में आ ही नहीं सकता। लोग सीधे 5वें 6ठे गुणस्थानक में व्रत जप तप कर लेते हैं, दीक्षाएं ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े धर्मी हो गए, सन्यासी हो गए। अभी चौथे का तो आत्मा का तो पता ही नहीं, और क्रिया में धर्म मान रहे हैं। यहाँ कहा जो समाधि का यानी मोक्ष मार्ग का, ध्यान का जो विषय है, वह मेरे हृदय में ही आत्मगुण संपदा को जो प्राप्त किया, उसको अब मैंने जान लिया। जिसने अनुभव कर लिया, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये बात है, या जो सम्यक्त्व के सन्मुख है उनके लिए ये बात है। पढ़ने सुनने वाले के लिए बात नहीं है। कितना पढ़ लिया, सुन लिया, विद्वान हो गया, पंडित हो गया। यहाँ तो बुद्धिमान किसको कहा? कि जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, निर्णय कर लिया, सम्यक श्रद्धान कर लिया, वह बुद्धिमानी है, वह पंडित है, वह विद्वान है। ऐसे वैरागी की यहाँ बात हो रही है। इसलिए वास्तव में 3 लोक के वैभव के प्रलय के हेतुभूत दुष्कर्मों की प्रभुत्व गुण शक्ति से, यानी दुष्ट कर्मों के प्रभुत्व गुण की शक्ति से, अरे रे, मैं आज दिन तक इस संसार में मारा गया हूँ, हैरान हो गया हूँ। ऐसा किसको लगता है? आत्मार्थी को लगता है। ये आत्मार्थी का लक्षण कि आज दिन तक संसार में मैं मारा गया लोगों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। अब वहाँ से हैरानी लगे, वहाँ से छूटने की शंकार लगे। अब तो मुझे छूटना ही छूटना है। कहाँ से? देह से नहीं। देह से तो छूटेगा ही, तू चाहेगा तो भी छूटेगा और नहीं चाहेगा तो भी छूटना है। सबसे पहले संसार से छूटना है। और कौन से संसार से? पहले भीतर के संसार से छूटना है, मैं मेरे पने से। और वो जीव फिर बाहर से अपने का आप छूटेगा ही छूटेगा। उसके पहले बाहर से छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीतर के तत्व के लिए बाहर के छूटने का नाम धर्म नहीं है, छोड़ने का नाम तो है ही नहीं। मैंने संसार छोड़ा, त्याग किया, पति पत्नी छोड़ा, ये परिवार छोड़ा, धन दौलत छोड़ी। अरे क्या छोड़ा? तेरा था क्या जो तूने छोड़ा? तेरा हो तो छोड़े। जो वस्तु मेरी नहीं, उसने छोड़ने का अधिकार तुझे किसने दिया?
और उसमें कहता है मैं त्यागी तपस्वी हो गया, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, अनशन कर रहा है, तपस्वी बन रहा है, बाहर 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 की क्रिया में अनादि काल से भटक रहा है और इस भव में भी वही काम कर रहा है, तो फिर क्या किया? कुछ भी नहीं किया, धर्म को जाना ही नहीं। इसलिए कहा भवोत्पन्न, भव से उत्पन्न, संसार में उत्पन्न होने वाले विष वृक्ष के, संसार में विष वृक्ष के अलावा और कुछ भी। इसलिए श्रीमद जी ने कहा सुबह उठते ही बिस्तर से पांव रखते हो नीचे, तब पहले एक विचार करना, और वो भी कब कहा? 70वें साल में, 17-18वें साल में बताया, एक बालक की अवस्था में। पढ़ना वचनामृत जी, कहा कि जब बिस्तर से पांव नीचे रखे जमीन पे, तब एक विचार करना, पांव रखता पाप छे, यहाँ संसाરના સામે જોતા ઝેર છે અને માથે મરણ ભમી રહ્યો છે। संसार में पांव रखना ही पाप है। अब दो प्रकार के पाप, कौन से दो प्रकार के? एक अशुभ क्रिया और एक शुभ क्रिया। झटका लगते हैं, शुभ क्रिया पाप, अशुभ क्रिया नीचे की गति में ले जाएगा, शुभ क्रिया ऊपर की गति में ले जाएगा, परंतु संसार में भटकाना बंद नहीं करेगा, इस अपेक्षा से पाप है। इसलिए दोनों शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को अशुद्ध भाव कहा। यदि इस संसार के परिभ्रमण से छूटना है, संसार के दुखों से छूटना है, तो एकमात्र आधार शुद्ध स्वरूप का ही लेना पड़ेगा, शुद्धात्मा का ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग हमारे पास तो नहीं है। हो सकता है और कहीं से मिले तो ले लेना है। इसलिए कहा ऐसे वृक्ष, विष वृक्ष के समस्त फल को दुख का कारण जानकर, ये पहले तय करना पड़ेगा कि संसार दुख रूप और दुख रूप ही है। संसार में अंश मात्र भी सुख नहीं है। ये निर्णय किए बगैर ऐसे फालतू के सुख के पीछे भागना बंद कैसे करेगा? ये निर्णय होगा तो बाहर भागना बंद होगा, और बाहर भागना बंद होगा तो भीतर का काम कर पाएगा। सीधी सी बात है। और ऐसे बाहर के फल को दुख का कारण जानकर मैं चैतन्य आत्मक, आत्मा में उत्पन्न विशुद्ध सौख्य का अनुभवन करता हूँ। ये भावलिंगी मुनि कर रहे हैं और हमें भी वही करना है। क्या करना है? चैतन्य आत्मक, ये देखने जानने वाला, ये ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी भगवान आत्मा निरंतर जान और देख रहा है। किसको? परद्रव्य परभावों को नहीं, स्वयं से स्वयं को जान रहा है, स्वयं से स्वयं को देख रहा है। ऐसे स्वयं आत्मक आत्मा में उत्पन्न स्वयं से जब स्वयं को देखते हैं तो ऐसे विशुद्ध सौख्य का वह जीव अनुभवन करता है। हम भी कर रहे हैं। हे जीवों, जो सुन रहे हो तुम भी उसका अनुभव करो। ऐसे यहाँ भावलिंगी संत बता रहे हैं। इस प्रकार सुख विजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान हैं और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियमसार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रभमलधारी देव विरचित तात्पर्यवृत्ति नाम की टीका में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त अधिकार नाम का यह 8वां श्रुत स्कंध समाप्त हुआ। क्या कह रहे हैं? देखो, एक एक स्टेज आगे बढ़ रहे हैं। कौन से स्टेज? पहले जीव अधिकार लिया, फिर अजीव अधिकार लिया, फिर शुद्ध भाव अधिकार लिया, फिर शुद्ध प्रतिक्रमण अधिकार लिया, फिर शुद्ध प्रत्याख्यान अधिकार लिया,
फिर शुद्ध प्रायश्चित अधिकार लिया और कोई अधिकार रह गया तो समझ लेना। ऐसे 8 अधिकार एक 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 पद से आगे आगे बढ़ाता परम समाधि तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। और अब 9वां अधिकार, परम समाधि अधिकार। इन सबके द्वारा क्या पाना है? 12 तप, 6 बाह्य तप जो आंतरिक तप के लिए साधनभूत है। मात्र छोटे छोटे मत पकड़ लेना, हमने उसके ऊपर विश्लेषण पहले भी किया था और हमारे चैतन्य प्रकाश में लिखा भी है, गुजराती संस्करण में। अनशन करके यानी इस देह को भूखा रखकर सारे 6 के 6 इंद्रियों का निग्रह करने रूप क्या कहा? उणोदरी तप। सारे 6 के 6 के पेट का उणोदर करके फिर क्या करना था? अपने स्वरूप की ओर। तीसरा तप कौन सा? अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप। ये जो वृत्तियाँ बाहर जा रही है उनको संक्षेप करके देखो। ये एक एक तप करने का नहीं है, रोज एक साथ करना है, अभी इसी वक्त। अनशन करके 6 इंद्रियों का उणोदर करके वृत्ति जो बाहर जा रही है उनको संक्षेप करके सारे बाहर के 9 के 9 रसों का त्याग करके, चौथा तप रस त्याग। सारे रसों का त्याग करके एकमात्र अमृत रस का, ज्ञान रूपी रस का पान करके देह ही जिसको अध्यास है, जिनका देहाध्यास छूट चुका है, देहात्म बुद्धि छूटने रूप ऐसे देह को भूलकर अपने स्वरूप में संलीन होने रूप छठा तप संलीनता। संलीन होकर फिर 7वां तप प्राय सचित्त रहने का प्रयास जो करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे 5वें 6ठे 4थे 5वें 6ठे गुणस्थानवर्ती जीव आत्माएं उस परम परमात्मा का सच्चा विनय करते हैं। 7वां तप कौन सा? 8वां तप विनय। ये सच्चा व्यवहार विनय, और उनका विनय करते हुए अपने स्वरूप में जो लीन होने रूप निश्चय विनय करते हैं। परम विनय किसको कहा? स्वरूप रमणता को परम विनय कहा। और ऐसे परम विनय करते हुए अपने स्वरूप की वैयावृत्ति करते हैं। 9वां तप वैयावृत्ति। बाहर साधु संतों की, तपस्वियों की सेवा करना, ये व्यवहार वैयावृत्ति। लेकिन वो वैयावृत्ति कब होती है? जब अपनी आत्मा में लीन नहीं हो पाते हैं तब। और वो भी किसकी वैयावृत्ति? सम्यक दृष्टि तपस्वियों की, मिथ्यात्वियों की नहीं। ये समझना बराबर एक एक बात को। यहाँ जो भी बात चल रही है, इसलिए कहा वास्तविक सच्चा व्यवहार किससे होता है? सम्यक दृष्टि के ही होता है। मिथ्या दृष्टि तो व्यवहाराभासी है। कितना भी तप कर ले, शरीर को कष्ट दे दे, दीक्षाएं ले ले, संन्यास ले ले, कुछ भी कर ले, चाहे वन जंगल गुफा में जाके बैठ जाए, जिसे आत्मरमणता का अभ्यास नहीं है, तत्व का जिसे निर्णय नहीं है, वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। ये भावलिंगी संतों की वाणी के द्वारा पोस्टमन बनकर यहाँ से वाणी भाषा वर्गणा खिर रही है। समझ में आवे तो लेना, नहीं तो छोड़ देना। कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि धर्म एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ कोई भी आग्रह किया नहीं जा सकता। न बाप बेटे पर कर सकता है, न गुरु शिष्य पर कर सकता है। सभी स्वतंत्र है। ऐसा स्वतंत्र धर्म हमें प्राप्त हुआ है। और ऐसी वैयावृत्ति स्वयं की आज दिन तक बाहर बहुत सेवाएं कर ली। हम निषेध नहीं कर रहे व्यवहार का, सब करें, लेकिन आत्मा के लक्ष्य से आत्मरमणता को न छोड़ें।
भेद ज्ञान भेद विज्ञान के साथ सभी आपके कर्तव्य पूरे करें। और जब ऐसा लगे कि कर्तव्य अब पूरे हो गए तो इन सारे कर्तव्यों से निवृत्त होकर, वानप्रस्थ और संन्यस्त होकर, एकमात्र जो परम कर्तव्य, जो परम आवश्यक, अपनी स्वरूप रमणता से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मनुष्य भाव दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं, दूसरी कर्तव्य करने के लिए नहीं मिला है। ऐसा जिसका निर्णय है एकमात्र आत्मरमणता को प्राप्त करके उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझना है। भूल के भी निश्चयाभासी मत बन जाना। निश्चय की बातें सुनकर व्यवहार अपेक्षा से जब तक है तब तक भले करें, लेकिन सबसे पहले जब निश्चय की बात हो तो याद रखें कि पर द्रव्य पर भावों से कितना छूटे। यदि छूटना नहीं हुआ है, संसार में अभी रमणता कर रहे हो, तो निश्चय वाणी कहने का भी आपको अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। वो भी अपने आप को ठग रहे हैं, संसार में रचपच रहे हैं और बातें निश्चय की और आत्मा की कर रहे हैं। इसलिए वास्तविक तो ये जो अधिकार हम समझ रहे हैं सारे अधिकार है, किसके अधिकार है ये अधिकार भी समझना, नहीं तो वाणी विलास हो जाएगा। और वाणी विलास में अपने आप को विद्वान पंडिताई भले मान लेंगे, हाँ देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, लोगों को कितना अच्छा समझाता हूँ। अरे यहाँ तो कहाँ एक शब्द भी मैं बोल नहीं सकता, अंश मात्र भी मैं किसी को सुधार नहीं सकता, कोई मुझे सुधार नहीं सकता। मैं स्वयं ही स्वयं का स्वामी हूँ। स्वामी वात्सल्य करना है तो इस स्वामी का वात्सल्य करो जो भीतर में बैठा है। बाहर के स्वामी वात्सल्य बहुत कर लिए, बहुत नाटकबाजी कर ली, और उस नाटकबाजी में इतना मज़ा आता है क्योंकि वाहवाही होती है, पद प्रतिष्ठा का मालाएं पहनने को मिलती है। कोई अध्यक्ष बना देता है, कोई सेक्रेटरी बना देता है, कोई कहता है वाहवाही करता है, मालाएं पहनाता है, तपस्वियों की जय जयकार हो। अहंकार का ही पोषण होता है धर्म के नाम पर, जहाँ अहंकार से छूटना है। अरे करो ना तपस्या, एकांत में जाके 8 दिन भूखे रह के अपने सिर्फ किसी को कानों कान खबर ना पड़े, करो ऐसी तपस्या तो समझे कि 8 दिन भूखे रहें। अरे ऐसी बाहर की तपस्या तो सच्ची करो कि किसी को पता न चले। जहाँ एकांत में आज हम आपको चाहिए जितने स्थान बता देते हैं, करो। अभी आ रहे पर्यूषण, जाके करो 28 वहाँ एकांत में, किसी को पता न चले कि ये 8 दिन इन्होंने 28 की, और पारणा भी हो जाए। करो ऐसी तपस्या, ये भी व्यवहार की बात है। वास्तविक भूखे रहने का नाम तपस्या नहीं है, हमने पहले ऊपर देख लिया। और 12 तप को हम समझ रहे हैं यहाँ। कहाँ कौन सा, कहाँ 12 तप? सर्वोत्कृष्ट तप ध्यान और कायोत्सर्ग, आत्मरमणता से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। इच्छा रोधे संवरी परिणति समता योगे रे, तपते तेहिज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे। वीर जिणेश्वर उपदेशे सांभळ जो चित्त लाई रे, आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मळे सभी आई। इसकी गहराई को समझो, इनके शब्दों के भावों को समझो और समझकर जीवन में उतारो, आचरण में लाओ तो काम होगा। तो एक एक स्टेज को समझना है। चिंतन, चिंतवन और चितवन। चिंता चिता समान है, चिंता करनी ही है तो आत्मा की करो, स्वयं की करो कि हे आत्मन, ये पर्याय बोल रही है कि तुझे भव भव में बहुत भटकाया, अब मुझे चिंता हो रही है कि अब तुझे मोक्ष में कैसे ले जाऊं। अब वो चिंता जब शुरू हुई तो उसका चिंतन शुरू हुआ। जब स्वयं की चिंता हुई तो चिंतन शुरू हुआ। किसका चिंतन शुरू हुआ?
12 भावना का, तत्व का, 9 तत्व का, पदार्थों का, कि ऐसे ऐसे 6 पदार्थ, ये जीव तत्व, ये अजीव तत्व, और उसके द्वारा अजीव ये पुद्गल, मन, वचन, काया, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये इसकी क्रिया मेरी क्रिया नहीं, ये कर्म, कर्म के उदय, ये उदयागत भाव मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा चिंतन शुरू हुआ। वहाँ 12 भावना का चिंतन शुरू हुआ। किस अपेक्षा से? पहली भावना अनित्य भावना, सब कुछ अनित्य है, संसार नश्वर है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, और मैं आत्मा नित्य, शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी तत्व। ये पहली भावना। फिर दूसरी भावना आई, इस संसार में शरण देने योग्य कोई भी नहीं है, कोई किसी को शरण दे ही नहीं सकता। कोई डॉक्टर गारंटी ले ले, मरते हुए को मैं बचा सकता हूँ, पहले लिखा के लेंगे कि मर जाए तो हमारी गारंटी, और पैसे जमा करो, मर जाओगे और लाश छोड़ के भाग जाओगे तो हम कहाँ आपको ढूंढने जाएंगे। कोरोना में सब ने अनुभव कर लिया है। हाँ, विचार करें, इस संसार में शरणभूत कोई भी व्यवहार से, पंच परमेष्टि का शरण, देव गुरु शास्त्र और धर्म का शरण व्यवहार से, और निश्चय से एकमात्र आत्मा का शरण, स्वरूप और स्वभाव का शरण, ये हुई दूसरी भावना, अशरण भावना। फिर तीसरी भावना, संसार भावना। इस संसार में अनादि काल से जीव भटक रहा है। पंच परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये पंच परावर्तन अनंत बार करे, लेकिन भव भ्रमण में भटकते हुए भी आज दिन तक मैं नहीं भटका। कौन नहीं भटका? मैं नहीं भटका, क्योंकि जहाँ भी मैं गया था भटकने वाला ये कर्म का उदय। 14 राजलोक में कहते हैं ना, एक ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ ये जीव जाकर नहीं आया। सही बात है, सिद्ध शिला में भी जाके आया निगोद के रूप में। तो फिर भी अनादिकाल से जहाँ जीव गया, क्या जीव का नाश हो गया? आत्मा का नाश हो गया? मेरा नाश हुआ? नहीं हुआ। आज भी हूँ, और अनंत काल तक ये देह भी छूट जाए तो भी रहने वाला हूँ। तो संसार में परिभ्रमण पुद्गल के परिणमन कर्मों के उदय से भले हुआ हो, मेरा आज दिन तक परिभ्रमण नहीं हुआ, क्योंकि संसार पर में है, मुझ में है ही नहीं। ये संसार भावना तीसरी। तो अब क्या करना? तो कहा, अब आज दिन तक जो परद्रव्य पर भावों में मैं मेरापना किया, एकत्व किया, उसका कर्ता भोक्ता बना, अब वहाँ से छूटकर अपने स्वरूप में एकत्व करो। अकेला आया अकेला जाएगा, ठीक है, अब न तो आना है न जाना है, अब भव भ्रमण को मिटाना है। और उसके लिए क्या करना? तो स्वरूप में एकत्व करो, स्वरूप में ममत्व करो, स्वरूप के कर्ता भोक्ता बनो। और स्वरूप में जो कर्ता भोक्ता स्वरूप का बनता है, ये 5वीं भावना एकत्व भावना, तो उसे कहा 6ठी भावना अन्यत्व भावना सहज आ जाती है कि मेरे आत्मा के सिवा जो कुछ भी है वो मुझसे भिन्न है, पर है, न्यारे हैं, अन्य है। ये अन्यत्व भावना, भिन्नत्व भावना। और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, ये भी मुझसे अन्य है। वास्तविक भिन्न किसको कहा? जो परद्रव्य है वो भिन्न है, और जो भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं वो मुझसे अन्य है। ये अन्यत्व भावना, ये तो अन्य है, चलो यहाँ से भी छूटें। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, संपूर्ण अन्य भिन्न, परंतु मेरी पर्याय जो हर क्षण बदल रही है, उत्पाद व्यय हो रही है, वह भेद भी मुझसे अन्य है। मेरे अनंत गुण, और अनंत गुण में 47 शक्तियाँ, 6 गुण जो भी भेद के अपेक्षा से बताया जाता है, वो भेद भी मुझसे अन्य है।
ऐसे सारे अन्यत्व से छूटकर जो अभेद अखंड एक ध्रुव तत्व में जो त्रिकाली में आता है, एकत्व करता है, अब उसे ये शरीर कैसा लगता है? छठी भावना, अशुचि भावना। ये अशुचि से भरा हुआ ये शरीर, सप्त धातु का बना हुआ शरीर, कितना भी अच्छा खा लो। जनरली फैक्ट्री में देखते हैं ना, रॉ मटेरियल कच्चा माल डालते हैं और पक्का माल निकलता है। हम भी यही कर रहे हैं ना, कच्चा माल डाल रहे हैं और पक्का माल निकलता है ना, कि उल्टा होता है। ये मशीन उल्टी चलती है, पक्का माल डालते हैं और कच्चा फेंकने का माल निकलता है। और चलो, जो भी अंतर गया उसे क्या बना? भीतर गया, मुझ में क्या गया, मुझ में क्या बढ़ा? अरे वो तो खून बढ़ा, हड्डी बढ़ी, मांस बढ़ा, जो भी बढ़ा सप्त धातु का परिणमन हुआ। मुझ में अंश मात्र भी कुछ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंश मात्र भी मुझसे कुछ घटता ही नहीं। कुछ घटे तो बढ़े। गिलास आधी खाली हो तो आधी भरी जाए। अब गिलास पूरी भरी हुई है, एक बूंद भी डालो तो उसमें जगह नहीं। अब वो कभी खाली होती नहीं तो उसको भरनी पड़ेगी क्या? तो क्या खाली होए नहीं क्या भरे? मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ। और अनादि काल से इस मिथ्यात्व की वजह से, इस देहाध्यास की वजह से, इस विपरीत मान्यता की वजह से जो कर्मों का आना हो रहा था, आश्रव हो रहा था, अब वहाँ से मुझे छूटना है। छूटना है कि नहीं छूटना है? जिसे छूटना है उसे संवर और निर्जरा करनी पड़ेगी। ये संवर भावना और निर्जरा भावना, आश्रव, संवर, निर्जरा, 7वीं 8वीं 9वीं भावना, आत्मरमणता एकमात्र उपाय संवर निर्जरा का। ये जिसने जान लिया यही यहाँ बता रहे हैं। और इसके द्वारा जो लोक भावना में 11वीं 10वीं भावना, इस लोक में 14 राजलोक में, 7 लोक में, जो भी कहें, ये जीव 3 लोक या 14 राजलोक अनादिकाल से भटका। ये लोक, नीचे का लोक, ऊर्ध्व लोक, अधो लोक, मध्य लोक, सारे लोकों से पार ऐसा जो चैतन्य लोक कहाँ है? मैं स्वयं। इस चैतन्य लोक का जो आश्रय लेता है, ऐसे लोक भावना, वही बोधि दुर्लभ भावना का अधिकारी है। जो दुर्लभ से दुर्लभ ऐसी बोधि, ऐसा आत्म तत्व, ऐसे आत्मा का अनुभव प्राप्त करना जो महा से महा दुर्लभ है, और जो समझ जाते उनके लिए सुलभ है। ऐसी बोधि दुर्लभ भावना भाकर जो अपनी बुद्धि को प्राप्त करता है, अपनी स्वरूप को, स्वभाव को प्राप्त करता है, प्रकट करता है, श्रद्धान करता है। इसलिए अंतिम भावना बताई 12वीं भावना, धर्म भावना। वो सच्चे धर्म का अधिकारी है। आज तक धर्म के नाम पर बहुत भटके, बहुत भटके। अब भटकना नहीं है। जिसे नहीं भटकना उनके लिए ये बातें हैं, और उनके लिए भी बातें सिर्फ सुनने पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए, आचरण में लाएंगे तो उस 12वीं भावना, धर्म भावना तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो भावनाएं करते रहो और बाहर कुछ भी न करो तो वो भाव भी काम के नहीं है। भावों के परिणाम आने चाहिए। भाव उस जीवन को परिणमित, परिवर्तित करने वाले बनने चाहिए। तो समझना कि सच्ची भावना की ऐसे 12 भावना के द्वारा, 12 तप के द्वारा मोक्ष मार्ग का हमें क्या बनना है? अधिकारी बनना है या अधिकार को छोड़ना है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है क्या? विचार करें पहला। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहने का अधिकार किसे है? किसे है? सम्यक दृष्टि को है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसके अलावा बाहर और बाहर ही भटकना होगा, जो अनादि काल से हो रहा है।
इसलिए भूल कर भी सिर्फ पढ़ना सुनना न करें, अपने स्वरूप रमणता का प्रयास करें। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।